रामायण काल को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं होने के कारण कुछ लोग जहां इसे नकारते हैं वहीं कुछ इसे सत्य मानते हैं। हालांकि इसे आस्था का नाम दिया जाता है, लेकिन नासा द्वारा समुद्र में खोजा गया राम सेतु ऐसे लोगों की मान्यता को और पुष्ट करता है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही साक्ष्य जो रामायण काल के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। कहा जाता है कि लंकापति रावण के महल, जिसमें अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था, के अब भी अवशेष मौजूद है। यह वही महल है जिसे पवन पुत्र हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम की पहली बड़ी राजनीतिक जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहां के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे कि जब सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना ताकतवर होगा। और जिस राजा की प्रजा भयभीत हो जाए तो वह आधी लड़ाई तो यूं ही हार जाता है। गुस्साई जी पंक्तियां देखिए। चलत महाधुनि गर्जसी भारी, गर्भ शस्त्र सुनि निशिचर नारी। अर्थात लंका दहन के पश्चात जब हनुमान पुनः राम के पास जा रहे थे तो उनकी महागर्जना सुनकर राक्षस स्त्रियों का गर्भपात हो गया। सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर जिस कंदरा में रहता था उसे सुग्रीव गुफा के नाम से जाना जाता है। यह ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित थी। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के विरुद्धाक्ष मंदिर से कुछ ही दूर पर स्थित एक पर्वत की ऋष्यमुख कहा जाता था, और यही रामायण काल का ऋष्यमुख है। मंदिर के निकट सूर्य और सुग्रीव आदि की मूर्तियां स्थापित है। रामायण की एक कहानी के अनुसार वानर राज बाली ने दुंदुभि नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर 1 योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुभि के रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गई। ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि यह करतूत किसकी है। कुंद ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि यदि वह कभी भी ऋषिमुख पर्वत के 1 योजन क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को ज्ञात थी, और इसी कारण से जब बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित किया तो वह इसी पर्वत पर एक कंदरा में अपने मंत्रियों समेत रहने लगा। यही उसकी राम और लक्ष्मण से भेंट हुई, और बाद में राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। आगे सुनिए अशोक वाटिका, जहाँ सीता माता को रखा गया था। अशोक वाटिका लंका में स्थित है। वहाँ रावण ने सीता को हरण करने के पश्चात बंदकर बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यह सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। यहीं पर आंजनेय हनुमान ने निशानी के रूप में राम की अंगूठी सीता को सौंपी थी। ऐसा माना जाता है कि अशोक वाटिका में नाम अनुरूप अशोक के वृक्ष काफी मात्रा में थे। राम की विरह वेदना से दग्ध सीता अपनी यह लीला समाप्त कर लेना चाहती थी। वे चाहते थे कि अग्नि मिल जाए तो वे खुद को अग्नि में समाप्त कर दे। इतना ही नहीं, उन्होंने नूतन कोपलों से युक्त अशोक के वृक्षों से भी अग्नि की मांग की थी। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि विधाना। अतः तेरे नए पत्ते अग्नि के समान हैं, अतः मुझे अग्नि प्रदान कर और मेरे दुख का शमन कर दीजिए। इस राम सेतु जहाँ से राम सेना समेत लंका पहुंचे। और देखिए, राम सेतु जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप और तथा श्रीलंका के ऊपर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी
एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणित से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा लंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 18 मील 30 किलोमीटर लंबा है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक पैदल पार करने योग्य था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्व स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया था जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र मीडिया में सुर्खियां बन गए थे। समुद्र पर सेतु के निर्माण को राम दूसरी बड़ी राजनीतिक जीत कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था और उसे विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी के मुताबिक जब दशानन रावण ने समुद्र पर पुल बनाने की बात सुनी तो उसके 10 मुख एक साथ बोल पड़े, बाध्यो जल निधि नीर निधि जल निधि सिंधु बारी सत्य तोय निधि कंपहि दधि पयोधि नसीद। मानस के इस दोहे में आपको समुद्र के 10 पर्यायवाची भी मिल सकते हैं। मानस और नासा से इतर महाकवि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियों में भी राम सेतु होने के संकेत मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।